हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है खूनी फ्रीक्वेंसी के एक और नए एपिसोड में। तो आज की कहानी का जो हीरो है उसका नाम है जैक। अब जैक कोई आम इंसान नहीं था। वो एक ऐसा आदमी था जो कह सकते हैं परछाइयों के पीछे भागता था। एक ऐसा इंसान जिसने डर के साथ अपने जुनून को अपना पेशा बना लिया था। अब देखें, जैक सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही नहीं था, वो एक तरह का डिजिटल कहानीकार भी था। मतलब वो अपनी हर एक तहकीकात को, हर एक खोज को ऑनलाइन दुनिया के सामने रखता था। और जाहिर सी बात है, उसकी हिम्मत और ये जो उसका अनोखा काम था, उसने उसे सोशल मीडिया का एक सितारा बना दिया था। तो हुआ ये कि कई सारी अनजान जगहों को खंगालने के बाद जैक के जो फॉलोअर्स थे वो एक ही नाम बार बार दोहराने लगे। एक पुराना, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ डॉकयार्ड। उनके मैसेजेस में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था मानो वो जगह जैक को अपनी तरफ खींच रही हो। और फिर आखिरकार जैक ने उस अनकहे बुलावे का जवाब देने का फैसला कर ही लिया। तो वो रात आ ही गई। जैक अपना सारा जरूरी सामान लेकर रात के घने अंधेरे में उस डॉकयार्ड पहुंच गया। अब वो डॉकयार्ड लकड़ी का बना हुआ था, तो जैसे ही उसने कदम रखा, उसके पैरों के नीचे से लकड़ी की एक बहुत ही अजीब चरमराती हुई आवाज आई। अब सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां किसी और के तो रोंगटे खड़े हो जाएं, वहां जैक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके लिए ये डर नहीं था, ये एक नशा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी से उस अंधेरे को चीरा और सामने फैले सुनसान पानी को घूरने लगा। पानी में एक भी नाव नहीं थी। उस जगह की जो खामोशी थी ना, वो चीख चीख कर बता रही थी कि यहां सालों से कोई नहीं आया। हर तरफ सिर्फ वक्त की धूल जमी हुई थी। और इसी वीराने के बीच जैक की नजर एक जगह पर जाकर टिक गई, जो शायद इस पूरी कहानी का केंद्र बन सकती थी। वो था मेन ऑफिस। जैसे जैसे वो मेन ऑफिस के करीब जाता गया, उसे ऑफिस के अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। और जब वो दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। एक अजीब से डर ने जैक के कदम रोक दिए, जो उसके लिए एक नई बात थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धीरे से आगे धकेला। अंदर का जो मंजर था, वो किसी तबाही से कम नहीं था। टूटे फूटे फर्नीचर के बीच एक डिस्क पर एक आदमी सिर झुकाए बैठा था, और उसकी दर्द भरी कराहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। जैक ने उसे 2-3 बार आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं। वो आदमी बस वहीं पड़ा, दर्द से कराहता रहा। जैक धीरे धीरे उसके और करीब गया, और जैसे ही उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसके पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। वो कोई जिंदा आदमी नहीं था, वो एक बेजान, सड़े गली लाश थी। उस लाश को देखते ही जैक के तो होश ही उड़ गए। वो फौरन पलटा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने वो दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया, और जैक उसी कमरे में कैद हो गया। जैक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और तभी उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही अजीब घटना हुई। ऑफिस की जमीन पर जो धूल पड़ी थी, वो अपने आप हवा में उठने लगी, एक छोटे से बवंडर की तरह। और फिर उस धूल ने धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लिया। पर वो कोई आम औरत नहीं थी। उसका जिस्म सड़ चुका था, काला पड़ चुका था। उसकी रगों में जैसे खून की जगह नीला जहर दौड़ रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थी उसकी लाल आंखें, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। उसकी नजर बस जैक पर टिकी थी, और उस एक पल में जैक को यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ चुका है। अचानक उस औरत ने हवा में तैरते हुए जैक का गला दबोच लिया। जैक की सांस रुकने लगी। मौत को इतने करीब से देखकर उसके हाथ अपनी जेब में गए और उसने लाइटर निकाल लिया। एक झटके में उसने आग जलाई और उसे उस आत्मा की तरफ उछाल दिया। आग की लपटों से डरकर वो जैसे ही पीछे हटी, जैक को बस उतना ही मौका चाहिए था। वो उस डॉकयार्ड से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो, और उसने पलट कर भी नहीं देखा। इस वाक़े का जिक्र उसने फिर कभी किसी से नहीं किया। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, क्या ये कहानी सच में जैक की है? यहां एक पल ठहरकर सोचने की जरूरत है। क्या हो अगर इस पूरी कहानी का असली कहानीकार कोई और ही निकले? ये जो डरावनी कहानी अभी अभी सुनाई गई, जिसे सुनकर शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, इसे लिखा है चैट जीपीटी ने। जी हां, ये एक एडवांस्ड एआई है,
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानी भाषा को समझता है और उस पर कहानियों जैसी रचनात्मक चीज़ें बना सकता है। हाँ, हमने इसके दिए गए प्लॉट को एक इंसानी अंदाज ज़रूर दिया है, लेकिन इस कहानी की जो बुनियाद है वो एक मशीन ने रखी है। और ये वाकई में एक सोचने वाली बात है ना? एक मशीन जिसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं होती, वो डर को, सस्पेंस को और इंसानी मनोविज्ञान को इतनी गहराई से आखिर समझ कैसे सकती है? उसे कैसे पता कि कौन सी बात हमें अंदर तक हिलाकर रख देगी? क्या क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रह गई है? तो सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में जब कोई डरावनी कहानी हमारे सामने आएगी, तो क्या ये जानना भी मुमकिन होगा कि उसके पीछे एक इंसान का दिमाग है या एक मशीन का एल्गोरिदम? तकनीक और रचनात्मकता की ये जो लड़ाई है, ये अब एक बहुत ही नए मोड़ पर आ चुकी है। पर शायद असल सवाल ये है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कहानीकार कौन है, अगर कहानी हमें डराने में कामयाब हो जाती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।